Hello everyone, this is Chandan Gupta, your educator and trainer. Today I am going to teach you conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई कंडीशन दी होती है। यहाँ पर पहला जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है वो ज़ीरो कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशन अप्लाइड नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर हम जनरल ट्रूथ की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें या साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें, वहीं पर होती है ज़ीरो कंडीशन। सी द स्ट्रक्चर, इसमें इफ़ का प्रयोग होगा और प्रेजेंट टेंस में दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में होगा। यूसेज है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर आप पानी को जमाएंगे तो ये बर्फ बन जाता है। दूसरा सेंटेंस है इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये बॉयल हो जाता है। अब यहाँ पर ज़ीरो कंडीशन है, पानी को आप चाहे इंडिया में गर्म करें 100 डिग्री पर या अमेरिका में करें, ये बॉयल ही होगा। तो ये एक क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इफ़ स्टूडेंट्स मिस द एग्ज़ाम द प्रोफेसर फेल देम। अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम मिस करेंगे तो प्रोफेसर उन्हें फेल कर देता है, करेगा नहीं। इफ़ माई वाइफ हैज़ अ कोल्ड आई यूजुअली कैच इट। आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच। यदि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। इफ़ आई एम लेट फॉर डिनर दे स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी। ये था आपका ज़ीरो कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखते हैं। लेट अस सी द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है, इसे हम डाउटफुल कंडीशन भी कहते हैं। इसमें पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा सेंटेंस वुड में प्रयोग होता है। इसमें भी इमेजिनरी कंडीशन होती है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। इफ़ आई वन $1 million आई वुड बाई अ न्यू कार। अगर मैं $1 million जीतता तो मैं एक कार खरीदता। इफ़ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिगरेट पीना छोड़ देता। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इफ़ और आई जो है सब्जेक्ट है और इसके साथ वॉज का जनरली प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इमेजिनरी कंडीशन हो, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, तो वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड लोअर टैक्सेस। यदि मैं प्रेसिडेंट होता, इमेजिनरी कंडीशन है, प्रेसिडेंट हूँ नहीं, यदि होता, इसलिए आई के साथ में वर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वुड प्ले लॉन्गर इफ दे हैड मोर टाइम। द नेक्स्ट वन इफ आई वन $1 million आई कुड स्टॉप वर्किंग। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम आई कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर हैड जो है उसका प्रयोग हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, हैव की सेकेंड फॉर्म में हैड। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हैड नहीं है, जो कि हैड आपका प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर डोंट बी कंफ्यूज। अगर हैड होता है तो हम जनरली वुड हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड है। हैड के साथ में मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास फ्री टाइम होता, तो हैड के साथ वर्ब नहीं। अगर हैड के साथ वर्ब होती तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता, और अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हम दूसरे स्ट्रक्चर में कुड हैव, वुड हैव का प्रयोग करते हैं, ना कि कुड का। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट पे प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ कुड का प्रयोग होता है। ये आपकी थी दूसरी कंडीशन, जिसे हम डाउटफुल कंडीशन कहते हैं। नाउ लेट अस सी द थर्ड कंडीशन। इसे हम क्लोज्ड कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन तब होती है जब परिणाम किसी चीज़ का आ चुका होता है, और इसमें पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे सेंटेंस में हम वुड हैव या कुड हैव का प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में भी। इसमें भी इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट अप्लाइड है। लेट अस सी द एग्जांपल। इफ़ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी। अगर मुझे गोल्ड मेडल मिला होता तो मैं खुश होता। मतलब कि मैं अभी खुश नहीं हूँ,
और ये बात मुझसे तभी मैं ये बात तभी कह रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे मिला होता तो मैं खुश होता। इफ़ आई हैड मेट सुमन लास्ट वीक आई वुड हैव गिवन हर द बुक। तो अगर मैं सुमन से लास्ट वीक में मिला होता तो मैं उसे उसकी किताब देता। इफ़ द वेदर हैड बीन गुड वी वुड हैव गॉन वाटर स्काइंग। इफ़ यू हैड गॉट up earlier you would have caught the earlier train। अगर तुम सुबह जल्दी उठे होते तो तुम ट्रेन पकड़ लेते, मतलब कि ट्रेन मिस हो चुकी है तभी ये बात कही जा रही है। तो इसे कहते हैं क्लोज्ड कंडीशन कि अब उस